क्यों गए रशिया? भाई तुम्हारे बाप का मुल्क है ये, वजीर आजम बनाया अवाम ने, 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, उसकी मुंतखब हुकूमत है, वो जिस मुल्क से भी अपने ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर रखना चाहे। कौन होता है दूसरा मुल्क? ये तो गद्दार वतन है, ये तो मीर जाफ़र और सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। कौम को मकरूज़ और बनाएंगे और कर्जे लेंगे और ग़ुलामी की तरफ लेकर जाएंगे। आपने देखे इनके गुल्लू बट निकल चुके हैं, होटलों में लोगों को मार रहे हैं। वो दोबारा उसी इक़्तिदार के नशे में आ गए एक दिन के अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर, वॉइस ऑफ पंजाब से। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर और साबका डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब, जिनकी रूलिंग ने हिला कर रख दिया था। और इन्होंने आर्टिकल 5 को देखते हुए मुल्क में अगर साजिश हो तो स्पीकर उसके ख़िलाफ़ रूलिंग दे सकता है, और इन्होंने रूलिंग दी और पाकिस्तान के बिल्कुल हक़ में वो एक फ़ैसला था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा सर, पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सब ने वो आपने जो स्पीकर के डाइस पे बैठ के तारीखी जुमले जो अपने मुंह से अदा किए वो पूरी दुनिया में वायरल हो गए। वो एक दफ़ा हमें बोल के सुनाएंगे? देखें, हम सबको पता है कि जिस तरह साजिश हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी हुकूमत के, और ख़ुसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटाने का जो तरीक़ाकार अपनाया गया, बैरूनी मुदाखलत और साजिश और यहाँ के किरदार और यहाँ के पाकिस्तान के जो अवाम के जो मीर सादिक और मीर जाफ़र, वो अपोजिशन के रहनुमा, जिन्होंने फिर हमारे MNAs के ज़मीर ख़रीदे, पैसा चलाया, लोटा बनाया लोगों को, और उसके ज़रिए जो है वो हटाया इमरान खान साहब को। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी साजिश का पता चल गया था, और पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में आई नहीं थी, और बाहर जो है वो अमेरिका में हमारे सफ़ीर को बुला के कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक में अगर कामयाब नहीं होती वो, तो पाकिस्तान को संगीन नताइज देखने पड़ेंगे, और अगर इमरान खान साहब को हटा दिया तो फिर हम पाकिस्तान को माफ़ करने का सोचेंगे। और क्यों गए रशिया? भाई तुम्हारे बाप का मुल्क है ये, वज़ीर आज़म बनाया अवाम ने, 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, उसकी मुंतखब हुकूमत है, वो जिस मुल्क से भी अपने ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर रखना चाहे। कौन होता है दूसरा मुल्क? तो ये चीज़ें पसंद नहीं थी, और वो खुददारी पसंद नहीं आई जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की थी। जिस तरह उन्होंने, मैं समझता हूँ, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह मुसलमान उम्मा की आवाज़ बने, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की उन्होंने बात की थी, जिस तरह आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, आज़ाद मईशत की बात की, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहे थे, फ़ौज को मुस्तहकम कर रहे थे, दिफाई उसके अंदर जो है, जिस तरह इंडिया ने हमला किया तो हमारे बहादुर जो एयरफोर्स के जवान थे उन्होंने उनके जहाज़ भी गिराए, पायलट को भी पकड़ा। तो ये चीज़ें पसंद नहीं थी जो दुनियावी खुदा बना बैठा है अमेरिका, उसकी हुक्मरानों को। तो ये उस साजिश के ज़रिए हटा रहे थे, और ये साजिश जो कौमी सलामती कमेटी ने इंडोस की कि यहाँ पे मुदाखलत है, हमारी वफाकी काबीना ने इंडोस किया, हमारी कौमी असम्बली की कमेटी जो थी सलामती की उसने इंडोस किया। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी। जो है वो आपको कहता है कि आपने रियासत से वफादार रहना है, रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी मुदाखलत साजिश अगर हो रही है तो आपने रुकावट बनना है इसके सामने। तो उस हवाले से मैंने रोलिंग दी कि मेरे सामने आंखों की सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर लोगों के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, रात रात में लोग बदल गए हैं पैसे की चमक के आगे, और एक मखसूस काम किया जा रहा है। उस वजह से मैंने रोलिंग दी, और मैंने जो है वो कहा कि इस साजिश जो बैरूनी साजिश है इसको नाकाम बनाना है। तो इस वजह से एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होते हुए ये रूलिंग मैंने दी थी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ओलंपिक्स चाइना में पुतिन और चाइना के वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बड़े खुशगवार मूड में बैठे थे। इंडिया को भी नहीं बुलाया गया था, अमेरिका को भी साम सूंघ गया था, और फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सोने पे सुहागा ये हुआ कि पुतिन को मिलने रशिया चले गए। क्या इस वजह से इंडिया और अमेरिका जो है वो बुखलाहट का शिकार थे? देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब से हुकूमत संभाली थी, उन्होंने खारजा पॉलिसी में सबसे बुनियादी चीज़ ये रखी थी कि हर ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखेंगे,
किसी के साथ दुश्मनी नहीं होगी। हिंदुस्तान के साथ भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया, जो उन्होंने अपने कानून में तब्दीली की, मैसूर किया कश्मीरियों को, उनको उनकी आज़ादी छीन ली, तो उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में सफ़ीर बने और आवाज़ उठाई। इसी तरह हम चाहते थे कि चाइना के साथ अफ़गानिस्तान में अमन आए। अफ़गानिस्तान में जो लोगों को इतना अरसा वहाँ पे जंग मुसल्लत रही है कि हमने कहा हम अपनी सरज़मीन अमन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी की जंग में हिस्सा बने। तो हमारा तो सबके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते थे, और तुर्की के साथ, ईरान कई दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म गए। तो हमारा तो पूरा ये था कि पूरी दुनिया में अमन आए और भाईचारे की फ़िज़ा हो, गुर्बत ख़त्म हो इस खत्ते के अंदर। और उसमें हमने चाइना के साथ कि जिस तरह चाइना ने गुर्बत तेज़ी से ख़त्म की, पाकिस्तान भी उस तरह गुर्बत ख़त्म कर सके। तो ये जो मुल्क है वो नहीं चाह रहे थे कि सीपैक कामयाब हो। सीपैक चाइना के साथ मिलके बन रहा था। सेंट्रल ये जो हमारी एशियन स्टेट्स थी, इनको भी फ़ायदा था, अफ़गानिस्तान को फ़ायदा था। तो बहुत से ममालिक नहीं चाहते थे कि ये हो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, करोड़ों रुपए में ये जो लोटे बिके, तो आपकी जमात तो इस वक्त साफ हो चुकी है, बिल्कुल समझ लें कि जैसे छान नहीं दी जाती कोई चीज़, वो हो गई है। तो इन पे आर्टिकल 9 जब कोर्ट में मामला गया, आप लोग लेकर गए कि इन पे आर्टिकल 9 लगना चाहिए और ताहयात नाअहल होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये पार्लिमान का मामला है, उधर सॉल्व करो। तो जब डिप्टी स्पीकर बैरूनी साजिश के खिलाफ रूलिंग देता है, तो क्या ये पार्लिमान का मामला नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, अवाम से वोट लेके आता है, सियासी मैनिफेस्टो होता है। जिस जमात की तरफ से अगर कोई खड़ा हो रहा हो तो उस जमात से वफादारी सबसे पहले होती है, उसके टिकट पे, उसकी वजह से आप इलेक्शन जीतते हो। और जब आप कौमी असम्बली के मेंबर बन जाते हो, फिर आप अपने हलके की वो लाखों लोगों की आवाज़ नहीं बनते, आप सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हो, अपने मुल्क का नहीं सोचते, अपने हलके का, अपनी आवाम का, और कुछ चंद सिक्कों पे बिक जाते हो, पैसों पे। आज आप मुझे बताएं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, जो लोटे हुए, आज वो किसी होटल में नहीं जा सकते, आज वो बाहर नहीं निकलते, लोगों ने बुरा भला कह रहे हैं। और वो पाकिस्तान में तो चलो फिर भी उनके गार्ड हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, तो लोग बेचारे कुछ नहीं कह सकते। यही जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास किसी बाहर मुल्क में जाएंगे, वहाँ पे तो आज़ादी है, ये बाहर नहीं निकल सकेंगे वहाँ पे। आप देखें ना, जो इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, जिसको सज़ा याफ्ता, वो लंदन में अपने फ्लैट से नहीं निकल सकता। पाकिस्तानियों ने वहाँ पे उसका जीना आराम किया हुआ है। तो ये जो 20-22 लोटे हैं, ये तो इबरत का निशान बन चुके हैं, और पूरी दुनिया में लोग नफरत कर रहे हैं इन चेहरों से, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा और इस साजिश का हिस्सा बने। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि ये करप्ट टोला है, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए सारे एक हो जाएंगे। ये बारियां लेते रहे पाकिस्तान में। जब हमारी पार्टी आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेजॉरिटी से 2018 में, तो ये दोनों बड़ी जमातें और मौलाना साहब भी अपोजिशन में चले गए। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था। तो ये जाली पार्लियामेंट है जी, ये जो है वो सिलेक्टेड है, ये नाअहल हैं, इस पार्लियामेंट को ख़त्म हो जाना चाहिए, दोबारा इलेक्शन करना चाहिए। जब इन्होंने लोटे ख़रीद के, ज़मीर ख़रीद के हुकूमत बदली की, बाहर की बैरूनी आकाओं के ईमा पर अपने आप को ग़ुलाम बनाया, अपनी कौम को बेचा, तो ये पार्लियामेंट भी अभी सही हो गई है। अब ये जाली नहीं रही। मौलाना साहब का बेटा हलफ उठा रहा है वहाँ पे। शर्म नहीं आती इन लोगों को। मौलाना साहब कोई इस्लाम की जंग नहीं लड़ रहा था, वो इस्लामाबाद के इक़्तिदार की जंग लड़ रहा था। आज उसका बेटा भी वफाकी वज़ीर है, उसकी जमात के दूसरे लोग भी वफाकी वज़ीर हैं, उसके जमात का डिप्टी स्पीकर भी आ गया है। ये सारे वो लोग हैं जिनकी जायदादें बाहर हैं, जो मौरूसी सियासत कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि फिर हमारा नई नस्ल आगे बस आ जाए। ये 22 करोड़ अवाम रियाया जो है ग़ुलाम है, हम अमेरिका की ग़ुलामी करेंगे, वो हमें इक़्तिदार दे देगा, जिस तरह भी साजिश के ज़रिए दिया है, तो हम बस उन ईवानों में बैठ जाएंगे और शायद इसी तरह चलाते रहें। अवाम रोडों पे निकल आई है, अवाम हकीकी आज़ादी चाहती है। इनको तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है। लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बाहर आ गए हैं। आप देखें रिएक्शन लोगों का। लोग कहते थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नाकाम हो गई है, नाअहल हुकूमत है, महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकी। देखिए असल ये चीज़ें नहीं होती। सबसे ज़्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया है, रेमिडेंस सबसे ज़्यादा हमारे दौर में आए, जीडीपी हमने बढ़ाया। आपने देखा कोविड से जिस तरह हमने मुकाबला किया, इन मुश्किल हालात में मईशत को आगे लेकर गए। तो आप मुझे ये बताएं, ये लोग जब अब आए हैं,
ये सारा वो करप्ट माफिया जो अपने अभी नैप को ख़त्म करेंगे, ओवरसीज़ के वोट का ख़त्म करेंगे, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून ख़त्म करेंगे, ये वही धांधली के ज़रिए दोबारा आना चाहते हैं। लेकिन अवाम निकल गई है, मुस्तरद कर दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। अवाम हकीकी आज़ादी चाहती है। अवाम इमरान खान साहब को बहादुर, ना डर, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे जान देने वाला, उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहती है। सर, आखिरी सवाल है आपसे कि पाकिस्तान के कानून में लिखा है कि जो बंदा जमानत पे रहा होगा अदालत से, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो ये जो वजीर बने बैठे हैं और काबीना में शामिल हुए हैं, क्या ये सरकारी नौकरी नहीं है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, सारे पाकिस्तानी अवाम जो गैरतमंद है, खुददार है, अना वाली है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं सारे, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी की ग़ुलामी करें? और इन जैसे लोगों की, तो ये तो देखे, मैंने आपको बताया, ये तो बैरूनी आकाओं के एजेंट हैं, ये तो गद्दार वतन है, ये तो मीर जाफ़र और सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। कौम को मकरूज़ और बनाएंगे और कर्जे लेंगे और ग़ुलामी की तरफ लेकर जाएंगे। आपने देखे इनके गुल्लू बट निकल चुके हैं, होटलों में लोगों को मार रहे हैं। वो दोबारा उसी इक़्तिदार के नशे में आ गए, एक दिन के अंदर ही हालात बदल दिए हैं इन्होंने। तो ISI के मेजर हारिस को किस तरह तशद्दुद का निशाना बना? ये सबके सामने मिसाल है जी कि कौन इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है और कौन इस मुल्क को ग़ुलाम बनाना चाहता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको इबरत का निशान बनाएगी अवाम। जनरल इलेक्शन आने दें, इंशाल्लाह जल्द होंगे और अवाम इनसे बदला लेगी। आप देखें, इनके चेहरों से नफरत करती है अवाम, इन मुनाफिक लोगों के चेहरों से जो अवाम के आगे झूठ बोलते हैं और सिर्फ अपने ख़ानदान को, अपने आप को बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए इस मुल्क की अवाम को ग़ुलाम बना रहे हैं।